नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है, देखिए साइंस की वीडियो के लिए आप लोग सब कह रहे थे ना, तो आज मैं इसको शूट करके अपलोड करने वाला हूँ। अच्छे से टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र से संबंधित भौतिक विज्ञान का टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा अच्छे से, और लाइव क्लास में आके इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मानव नेत्र का मैंने ये डायग्राम बना दिया है, इसको आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका मानव नेत्र है, ठीक है। इसके एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम, और इससे संबंधित क्या दोष होते हैं, दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने बनाया है, आपका नेत्र है, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीका से सबसे पहले बात करते हैं पीछे से, ठीक है, या पीछे से मत करिए, आगे से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इस तरीका से जब बनाएंगे, इसमें कई लेयर होती हैं आपकी। तो सबसे पहली जो परत इस तरीका से, ये ऊपर जो परत होती है ये वाली, ठीक है, ये जो परत बनती है ये वाली, है ना, ये, और एक ये वाली, इस तरीका से जो मोटी परत होती है। फिर इसके बाद ये एक इस तरीका से जलीय भाग सा बन जाता है हमारी आंख में, ठीक है ना। और उसके बाद एक और परत होती है, फिर उसके बाद ये हमारा लेंस होता है, और उसके बाद ये सीधा हमारा जो वेन्स होती है, ये कहाँ जाती है सीधी, ये हमारी, देखिए ये आपका इस तरीका से चली जाती है सीधी मस्तिष्क के पास को, ठीक है, ऊपर को चली जाती है यहाँ से। तो इसका ये स्ट्रक्चर इस तरीका से हो जाता है। अब क्या क्या होता है इसमें, देखिए सबसे पहले ये अंदर की बात करें तो अंदर क्या होता है आपका, ये एक कांच, मतलब कांचा द्रव होता है आपका, अपवर्तनांक होता है इसका, ठोस होता है ये इसका, है ना, ठीक है ना। ये जो द्रव इस तरीका से भरा होता है ये, और ये जो आपको मांसपेशियां की टाइप की दिखाई दे रही हैं, है ना, इस तरीका से ये वाली, और ये जो लेयर होती है इसी के होती है। तो ये क्या होती है आपका, ये दृष्टि पटल होता है, ठीक है। एक एक की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा दूंगा, अच्छे से समझिए पहले। ये आपका दृष्टि पटल होता है। फिर इसके ऊपर जो ये वाली पिछली जो परत होती है ना, पीछे वाली जो परत होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। पीछे वाली जो सबसे पिछली वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। फिर इसमें यहाँ पे देखिए एक वेन्स होती हैं इस तरीका से, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, रक्त का प्रभाव बढ़ाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं, जिससे हमारी जो इस तरीका से एक मोटी मोटी सी लेयर होती है ना, तो उसमें क्या है, ब्लड जाता है हमारा, है ना, रक्त पटल जिसे हम कहते हैं। और एक यहाँ बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। समझाऊंगा मैं अंधबिंदु कैसे क्या होता है। और ये जो द्वार है ना, इसको दृष्टि तंत्रिका या फिर प्रकाश नाड़ी हम बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रकाश जो है आवन होता है। फिर ये कांचा द्रव मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसका अपवर्तनांक जो ठोस होता है। ये मांसपेशियां होती हैं यहाँ पे, ये कांच जो लेंस होता है, लेंस के पास ये जो पकड़ जो होती है, ठीक है ना, हमारी जो आंख होती है इसके पास को जो ये पकड़ होती हैं, ये मांसपेशियों के द्वारा ही हमारी पकड़ बनाई जाती है। और इसके जो ऊपर की परत होती है ये वाली, इसको हम पुतली कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये होती है आपकी परितारिका होती है एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीका से। और ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ ये क्या है आपका, जलीय द्रव, ठीक है, ये क्या है आपका, जलीय द्रव है। इस तरीका से ये देख रहे हैं आप, यहीं से हमारा पानी वगैरह जो निकलता है। और इसके आगे जो परत है ये वाली, इसको हम कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। लेंस के बारे में मैंने बता दिया, ये आपका लेंस होता है, ये मांसपेशियां होती हैं आपकी। और ये जो जल है इसका जो अपवर्तनांक होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए कितना होता है, 1.336, ठीक है। और इसका व्यास कितना होता है, अगर हम बात करें आंख के व्यास की, तो वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आ गया ना। तो ये इसमें ये चीज़ है ना। अब इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद इसके दोष के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबका डेफिनेशन लिख देता हूँ और उनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके डेफिनेशंस मैंने लिख लिया है और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल की। पहली बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्निया से। ये स्वच्छ मंडल होता है, क्या होता है, ये नेत्र के सामने एक उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। और ठीक है, ये जो क्या है, ये पारदर्शी होता है,
जो उभरा हुआ भाग होता है नेत्र का, ठीक है, इसको हम कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। अब ये काम क्या करता है कि इसके द्वारा प्रकाश जो होता है, ठीक है, जैसे ही आंख में प्रकाश जो प्रवेश करता है, प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, ये जो इसी के द्वारा मतलब कॉर्निया के द्वारा ही जो प्रकाश होता है वो नेत्र में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यानी कि ये क्या होता है, ये एक उभरा हुआ भार है, ठीक है, आंख के आगे का नेत्र का उभरा हुआ भार है, इसके द्वारा प्रकाश अंदर की साइड को हमारा जो है वो प्रवेश कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बात करेंगे पुतली की। इसके आगे एक पुतली होती है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। अब कॉर्निया के द्वारा क्या हो रहा है, नेत्र प्रकाश जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी नेत्र में प्रवेश कर पा रहा है, लेकिन प्रकाश प्रवेश करने से पहले पुतली क्या काम करती है, उसको नियंत्रित करती है। प्रकाश जब नेत्र में जाता है, ठीक है, तो पुतली का काम करती है, जैसे प्रकाश कभी ज़्यादा आता है कभी कम रहता है तो उसको नियंत्रित करती है। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं किसी अभी अपने हमने लाइट की तरफ देखा, अचानक से अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को सबको क्या करती है, ये नियंत्रित करती है पुतली आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परितारिता। परितारिता क्या होती है, देखिए कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है, ये कॉर्निया इसके पीछे मैंने ये दिखाया था ना आपको, ये गहरा सा डायफ्राम सा होता है, यह क्या करता है, जो पुतली होती है इसके आकार को नियंत्रित करता है। अब परितारिता क्या होता है, ये कॉर्निया के पीछे होता है और इसका काम क्या होता है, ये पुतली के जो आकार होता है उसको नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब नेक्स्ट है आपका लेंस। लेंस क्या है, ये जो मैंने बताया था आपका लेंस है, ठीक है, इसका क्या काम है, यह एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यानी कि ये जो लेंस है वो आपका एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को, जो हमारा यहाँ से प्रकाश जाएगा वो रेटिना पर अभिसरित करता है। यानी कि प्रकाश जब हमारी आंख में एंट्री करेगा तो डायरेक्ट वो कहाँ पर जाएगा, प्रकाश रेटिना पर, किसके द्वारा जाएगा, वो इस लेंस के द्वारा। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट समझ में आए। आगे की बात करता हूँ मैं कुछ और पॉइंटों के बारे में। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये हो गए आपके कॉर्निया हो गई, पुतली हो गई, परितारिका हो गई, मांसपेशियां आप जानते ही हैं। ठीक है, कांचा मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं इधर से रक्तपटल के बारे में। पहला है रक्तपटल। नेत्र के भीतरी भाग पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तपटल। यानी कि जो ये भीतरी भाग है ये वाला, यहाँ पे एक काले रंग की, ठीक है ना, ये कैसा होता है, काला, ध्यान रखना इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है, काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम रक्तपटल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दृष्टिपटल। फिर आता है आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल ये है अंदर वाले जो ये है, ठीक है, नेत्र गोलक। एक चीज ध्यान रखना, जो नेत्र होता है वो आपका एक गोलक के अंदर होता है। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। यानी कि नेत्र जो गोलक है ये वाला, ठीक है, इसकी जो बाहरी परत है, ये वाली बाहरी परत, ये बाहरी ही होती है, ठीक है, दिखने में होती है ये वाली। तो इस बाहरी परत अपारदर्शी और कठोर परत है, ठीक है, ये अपारदर्शी होती है और कठोर परत होती है ये वाली, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। यह क्या काम करती है, यह भीतरी भागों को सुरक्षित करती है, ये वाली जो होती है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और ये भी आपकी दृष्टिपटल ही है, ये बाहरी होती हैं, ठीक है, ये दिख रही हैं आपकी। ये वाली जो बाहरी वाली है ये क्या होती है, आपकी दृष्टिपटल होती है जो कि भीतरी भागों को सुरक्षित करती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका अंधबिंदु। यहाँ पे एक कोई अंधबिंदु होता है, ये क्या होता है, दृष्टिपटल के जिस स्थान को, यानी कि ये दृष्टिपटल है, अब यहाँ पे कोई स्थान है जिस स्थान को दृष्टि तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिका यानी कि ये प्रकाश नाड़ी है, ठीक है, दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। समझिए थोड़ा, दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेदकर, यानी कि अंधबिंदु है, दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेदकर, दृष्टिपटल के जिस स्थान को छेदकर, यानी कि इसमें छेदकर क्या करता है कि वो मस्तिष्क की तरफ जाता है। कहाँ से, दृष्टि तंत्रिकाओं से होकर मस्तिष्क को जाता है। ठीक है, उस स्थान को पढ़ने वाला प्रकाश, ठीक है, इस स्थान पर पढ़ने वाला जो प्रकाश है, यहाँ से जो प्रकाश पड़ेगा उस पर दृष्टिपटल पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, समझ गए, एक बार और समझ लीजिए। दृष्टिपटल के जिस स्थान को, यानी कि ये अंधबिंदु क्या काम करता है कि दृष्टिपटल के कोई एक स्थान को छेदकर, ठीक है, प्रकाश जो है वो क्या करता है, वो यहाँ से मस्तिष्क की तरफ को एंटर करता है। ठीक है, कहाँ क्या करता है, मस्तिष्क की तरफ को एंटर करता है। कैसे,
यहाँ से अंधबिंदु को सॉरी दृष्टिपटल को छेद कर, फिर जब वो उसको छेद कर प्रकाश जैसे मान लीजिए छेद करके जाएगा वो, तो उस स्थान पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो आपके मैंने बता रखे हैं, ये टॉपिक सारे हो गए क्लियर। ठीक है, ये भी याद रख लेना 1.33 आपका 6 क्या होता है, जलीय जो द्रव होता है ये वाला, इसका अपवर्तनांक होता है ना, और व्यास जो होता है इसका, ठीक है, को कितना होता है आपका 2.3। समझ गए मेरी बात को। अब देखिए, अब इसमें हमें समझना है कि इससे संबंधित रोग जैसे दूरदृष्टि रोग और निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, कैसे उसको हम पता कर सकते हैं, किस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए मैं भी उसको आपको अच्छे से बता देता हूँ। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा सारा जितना भी ये टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है, पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए। एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा कि मानव नेत्र की जो दृष्टि सीमा होती है, दृश्य सीमा, वो कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक हम देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें दोष की, तो दृष्टि दोष होता है इसका सबसे मेन जो होता है दृष्टि दोष होता है, वो किसके कारण होता है। देखिए, जब हम देखते हैं, ठीक है, जैसे किसी वस्तु को जब हम देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर या तो उसके आगे बनेगा या फिर पीछे, यानी कि जो प्रकाश पड़ेगा वो रेटिना पर ना पड़कर वो पीछे पड़ेगा या फिर आगे पड़ेगा। इसके कारण उसमें दृष्टि दोष संभव हो जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट में क्या होता है, हमें पास की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती हैं पर दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु देख सकते हैं और पास की हमें नहीं दिखाई देती हैं। अब इनको कैसे हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये याद रखिएगा, दूना, DUNA, दूना, है ना, इसको हम हिंदी में लिखें तो दूना लिख सकते हैं, दूना, है ना। तो इससे क्या होता है, देखिए, डी से दूर, दूर के लिए क्या है, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, और N फॉर निकट, यानी निकट का मतलब पास, है ना, पास, पास के लिए कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक है ना, दूर के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस, और निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है, ये ध्यान आपको समझ में आ गया। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। तो निकट के लिए यानी कि निकट का मतलब ये, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, उत्तल लेंस का। ठीक है, एक और होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब इसमें ना तो हमें पास की वस्तुएं सही से दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं हमें सही से दिखाई देती हैं। इसके लिए हम द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें डबल फोकस का जो लेंस होता है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये था आपका मानव नेत्र। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत अब होने वाली है। इससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन की वो करना है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, तो रात को हम इसका लाइव आएंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर 10-5 जितने भी क्वेश्चन हो गए इससे संबंधित वो हम आपसे पूछ लेंगे और वहाँ से आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार आए हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।